आज के टॉपिक में हम अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा और भाग देखेंगे। अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा और भाग किस प्रकार किया जाता है। बिल्कुल वास्तविक संख्याओं के समान इनका जोड़ और घटाना किया जाता है। देखें किस प्रकार से इनका जोड़ और घटाना किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, 9 करनी 3 धन 7 करनी 5 में 7 करनी 3 ऋण 5 करनी 5 को योग करो। मतलब दोनों को आपस में जोड़ना है। धन का चिन्ह लगा दिया गया है। जब भी यहाँ पर ध्यान दें, करणियों को आपस में जोड़ा जाता है तो समान करनी वाले के बाहर के अंक आपस में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर करनी 3 और यहाँ पर करनी 3 दोनों को एक साथ लिखा गया है। करनी 5 और करनी 5 वाले को एक साथ लिखा गया है। दोनों से करनी 3 उभयनिष्ठ कॉमन लिया गया है और अंदर 9 धन 7 बचा। उसी प्रकार दूसरे वाले से करनी 5 लेकर अंदर 7 ऋण 5 लिखा गया है। 9 और 7 16, यहाँ पर 16 करनी 3, 7 में से 5 गया 2 करनी 5। इस प्रकार ये उसका कुल योग कहलाता है। तो आप देख सकते हैं, इससे पहले भी हम वास्तविक संख्याओं का जोड़ और घटाना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी संख्याओं का जोड़ और घटाना करते हैं। दूसरे सवाल में उदाहरण नंबर 5 जो आपके सामने दिख रहा है, उसमें दोनों अपरिमेय संख्याओं को घटाया गया है। तो यहाँ पर दोनों को आपस में घटाना है। घटाने के समय ध्यान रखेंगे कि चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उतारते समय बिल्कुल ध्यान रखें। 3 करनी 2 ऋण 2 करनी 3 लिखा गया है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है शायद। ये 2 करनी 5 होगा, सवाल में गलत हो गया है। ये 2 करनी 5 होना चाहिए। हाँ, 3 करनी 2 ऋण 2 करनी 5 लिखकर घटाया गया है इससे। तो जिस चीज़ को घटाना है उसे कोष्टक में लिखा गया है। अब 3 करनी 3 ऋण 2 करनी 5, जब ऋण के साथ कोष्टक हटेगा तो ऋण का पूरे अंदर गुणा होगा। ऋण तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा, बट ऋण और ऋण यहाँ धन हो जाएगा। इस चीज़ पर आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया गया है। या तो ये करनी 3 होगा या ये करनी 5 होगा। अब देख सकते हैं कि 2 करनी 5, अगर इसे हम ऋण 2 करनी धन 2 करनी 5 माने तो ये अलग अलग हो गया है। 2 करनी 5, हाँ, इसके बाद इसको उतारा गया है। 3 करनी 3 ऋण 2 करनी 5 ऋण चिन्ह के साथ उसको जोड़ दिया गया है। यहाँ पर 3 करनी 3 धन 2 करनी 3, ये वाले 2 करनी 3 को यहाँ ला दिया गया, मतलब ये भी करनी 3 है। प्रश्न में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ऋण 2 करनी 5 और ऋण 3 करनी 2। करनी 3 वाले आपस में जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 करनी 3 हो जाएगा। बट यहाँ करनी 5 और यहाँ करनी 2 है तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो इस प्रकार हम अपरिमेय संख्याओं को घटा सकते हैं। तो ये तो था परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना। हम परिमेय संख्याओं का गुणा भी सीख सकते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता है, आइए देखें। अपरिमेय संख्याओं का गुणा, जैसे पहला सवाल, करनी 3 और करनी 5 का गुणा करना है। जोड़ और घटाव में समान करणियों को जोड़ा या घटाया जाता है।
बट गुणा और भाग के लिए ऐसा नहीं होता है। गुणा और भाग के लिए करनी के अंदर और करनी के बाहर सभी अंक का गुणा या भाग हो सकता है। जैसे यहाँ मुझे करनी 3 और करनी 5 का गुणा करना है, तो करनी 3 और 5 का गुणा करने के लिए करनी के अंदर 3 गुणित 5 दोनों करणियाँ के अंक आपस में गुणा हो सकते हैं और मान आया 15। आंसर बहुत सरल है। दूसरे सवाल को यहाँ उतारा गया है। 2 करनी 3 को गुणा करना है 7 करनी 2 से, तो करनी के बाहर वाले अंक आपस में गुणा हो जाएंगे। 7 दूनी 14 और करनी के अंदर वाले 3 दूनी 6, तो इसका मान हो जाएगा 14 करनी 6। ठीक, उसी प्रकार से बड़े गुणनखंडों को भी इस प्रकार से गुणा किया जा सकता है। बड़े गुणनखंडों को गुणा करते समय थोड़ा सा सावधानी रखते हैं। हाँ, देखें किस प्रकार से बड़े गुणनखंडों को गुणा किया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 धन करनी 5 और 2 ऋण करनी 5 को आपस में गुणा करना है। यहाँ पर उदाहरण बहुत शॉर्टकट में दे दिया गया है। आप चाहें तो इसे a धन b और a ऋण b के फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। a बराबर 2, b बराबर करनी 5। a धन b a ऋण b का सूत्र होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। a 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, करनी 5 का स्क्वायर, जब करनी 5 का स्क्वायर करेंगे तो करनी से स्क्वायर कट जाता है और आंसर आएगा 5। 4 में से 5 जाने पर आंसर आएगा ऋण 1। तो इस प्रकार इसका गुणनफल ऋण 1 होगा। दूसरे सवाल को अब जब हल करेंगे तो देखें, करनी 7 धन करनी 3 को गुणा करना है करनी 2 धन करनी 5। कोष्टक में सभी अंक अलग अलग हैं, तो करनी 7 से इस पूरे को गुणा करें पहले, फिर करनी 3 से इस पूरे को गुणा करें। करनी 7 से जब 2 को गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 करनी 14 मिलेगा। करनी 7 से करनी 5 को गुणा करेंगे तो 7 25 35 मिलेगा। अब बारी है करनी 3, सामने में चिन्ह धन का है तो धन लगेगा। 3 और करनी 2, 3 दूनी 6, फिर धन और धन धन, करनी 3 और करनी 5, 5 तिया 15। इस प्रकार से इसका ये गुणनफल है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम अपरिमेय संख्याओं को जोड़ घटाव या गुणा कर सकते हैं। इसी को आप देखते हुए प्रश्नावली 2.2 के पहला, दूसरा, तीसरा सभी सवाल बनाकर देखेंगे, चौथा तक। पांचवा जो सवाल है, हरों का परिमेयकरण कीजिए। अभी ये सवाल हमने नहीं बताया है, तो आप यहाँ तक के सारे सवाल बनाकर देखें।